दोस्तों क्राइम और थ्रिलर सीरीज के बारे में हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है, लेकिन दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सीरीज के बारे में जो कि कामसूत्रा के हर एक लेवल को क्रॉस करती है। यानी कि इन सीरीज में आपको कुछ ऐसे सेक्सुअल दृश्य नजर आने वाले हो जाते हैं जो कि हो सकता है कि आप सभी के साथ देखना बिल्कुल ही पसंद ना करें। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज और हिंदी डब्ड वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में, जो कि लगभग सर्टिफाइड सीरीज की कैटेगरी में चली आती है। नंबर 5 पर है अंधेगम वेदागम। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है एडवेंचर, एक्शन और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों इस सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी सच में माइंड ब्लोइंग है। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है कटिका से, जो कि बनारस पहुंचती है अपनी माँ की अस्थियों को गंगाजल में बहाने के लिए। लेकिन वहां पर जाते ही वो एक साधु से मिलती है और वो साधु उसे एक किताब देता है, और वो साधु किताब देते वक्त ये भी बोल देता है कि इस किताब को किसी भी तरह से वो कर्नाटका पहुंचा दे। और कटिका की जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है। कटिका लास्ट तक इस किताब को कर्नाटका पहुंचाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इवन इस पार्सल के पीछे एक अच्छी खासी मिस्ट्री भी छिपी हुई है, और यही मिस्ट्री इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सीरीज के 7th एपिसोड में आपको मेल न्यूडिटी भी नजर आती है। इवन इस सीरीज में कुछ ऐसी भी सेक्सुअल चीजें नजर आती है आपको, जो कि हो सकता है कि आप सभी के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद ना करें। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर। नंबर 4 पर है इश्क गुनाह। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इस सीरीज की हर एक एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। सीरीज की खास बात यह है दोस्तों कि इस सीरीज के टोटल 5 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, और पांचों ही एपिसोड में आप नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं। और हर एक कहानी सच बताओ तो बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। एटलीस्ट इसकी एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सीरीज की हर एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी पसंद ना करें। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं हंगामा ओरिजिनल पर। नंबर 3 पर है स्वीट पी। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लेडी से जो कि अपने आप को हर जगह साबित करना चाहती है, लेकिन हर जगह उसे पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा होता है। इसी बीच वो अपने लाइफ से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसके डैड मारे जाते हैं। इसी बीच वो एक ब्रिज के नीचे रो रही होती है कि एक व्यक्ति आकर उसके ऊपर मूत देता है। इन दोनों में बहस हो रही होती है कि अचानक से ही ये लेडी उस आदमी को मार देती है। जिस दिन से वो लेडी उस इंसान को मारती है उसी दिन से वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कर रही होती है। इसके बाद से शुरू होती है उसकी किलिंग जर्नी, और लास्ट तक ये लेडी कितने सारे मर्डर्स करती है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज के कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूनिक है। सीरीज में यूं तो किसी भी तरह की कोई न्यूडिटी आपको नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन इस सीरीज में आपको सेक्सुअल चीजें बहुत सारी नजर आने वाली होंगी। इसे अभी तक दोस्तों हिंदी में रिलीज नहीं की गई है, लेकिन इसे बहुत जल्द हिंदी में भी अवेलेबल कर दी जाएगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। नंबर 2 पर है द लास्ट नाइट एट टेरामोर बीच। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है सस्पेंस, मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों इस सीरीज की थ्रिलिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस सीरीज की थ्रिलिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों ऐसी थ्रिलिंग एक्टिविटी शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पियानो आर्टिस्ट से जो कि अचानक से ही अजीबोगरीब विजन्स देख रहा होता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो भविष्य देख रहा है, और भविष्य में वो देख रहा होता है कि एक औरत को बड़ी ही बेरहमी से मारा जा रहा होता है। और लास्ट तक ये पियानो आर्टिस्ट भविष्य को बदलने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में दोस्तों बहुत सारे ऐसे दृश्य आपको नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी पसंद ना करें। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.5। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 1 पर है ब्यूटी इन ब्लैक। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। इस सीरीज की स्टोरी हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा पका दे, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इसकी एपिसोड 2 से ये पूरी की पूरी सीरीज एक अलग ही ट्रैक पकड़ लेती है, और ये सीरीज पूरी तरह से एक इंटरेस्टिंग सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक स्ट्रिपर से जो कि अपनी स्ट्रिपर की दुनिया पूरी तरह से छोड़ना चाहती है। इसी बीच वो एक अमीरजादे की चमचागिरी कर ही रही होती है, और दूसरे ही सीन में हम देख रहे होते हैं कि उसी की पत्नी
एक राह चलते इंसान को कुचलकर चली जाती है अपने गाड़ी के नीचे और कहानी यहीं से एक अलग ही ट्रैक पकड़ लेती है। कंप्लीट सीरीज में इसी एक्सीडेंट की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इवन इस सीरीज में आप बिजनेस को लेकर एक अच्छा खासा थ्रिल भी एंजॉय करने वाले होते हैं। सीरीज की हर एक एपिसोड आपको परफेक्ट लगने वाली होगी। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.7। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।